प्रश्न 14। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर रखे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे माना कि अंकित मूल्य बराबर ₹x। तो वस्तुओं का अंकित मूल्य को हम ₹x मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर रखे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ प्राप्त हो सके। यानी छूट कितना है? 10%। तो देखिए छूट कितना दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। छूट बराबर 10%। तो अंकित मूल्य को x माने हैं और छूट है 10%। तो इससे हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, यानी बेचने वाला मूल्य। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः विक्रय मूल्य बराबर x माइनस x का 10%। यानी x में से x का 10% को घटा देंगे, यानी अंकित मूल्य में से अंकित मूल्य का 10% को घटा देंगे, क्योंकि छूट कितना है? 10%। ठीक है, यानी 10% कम कर रहा है। तो अंकित मूल्य में ही अंकित मूल्य का 10% ही कम करेगा। ठीक है, तो x माइनस x का 10% लिखेंगे, क्योंकि x क्या है? अंकित मूल्य को x माने हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो इसको हल कर लेते हैं। x माइनस x का 10% यानी x गुना 10/100 लिख लेंगे। का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी x माइनस x गुना 1 हो गया x और बटा 10। तो 10 लघुत्तम लेंगे तो 10 गुना x 10x हो गया माइनस x बराबर कितना आ गया? 9x/10 रुपया। ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 9x/10 रुपया। यानी बेचने वाला मूल्य कितना आ गया? 9x/10 रुपया। तो इस तरह से पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। अब लाभ कितना कह रहा है? लाभ कह रहा है 8%। लाभ बराबर 8%। लाभ कितना कह रहा है? 8%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया है 9x/10 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया मतलब मालूम हो गया है। विक्रय मूल्य कितना है? 9x/10 रुपया और लाभ प्रतिशत है 8%। तो इससे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः वस्तु का क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य। जिस मूल्य पे उस वस्तु को खरीदा है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 8। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य है 9x/10। तो
तो 100 जोड़ 8 कितना होगा? 108। तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 जोड़ 8 है 108 गुना 9x/10। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 से 108 कट जाएगा, 12 9 108। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी 5x/6 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 5x/6 रुपया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 5x/6 रुपया। तो अब क्या निकालना है हमें? तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर रखे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ प्राप्त हो सके। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर रखे, ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से, यानी प्रश्न में जिस तरह से कह रहा है उसके अनुसार क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से, देखिए अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। ठीक है, अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे और भागा देंगे क्रय मूल्य से और गुना कर देंगे 100। तो इस तरह से निकल जाएगा जो पूछ रहा है, यानी कितना प्रतिशत ऊपर रखे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, ताकि उसको 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ प्राप्त हो सके। तो क्या करेंगे? देखिए अंकित मूल्य को x माने थे, क्रय मूल्य कितना आया है? 5x/6, यानी अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे और क्रय मूल्य से ही भागा देंगे और गुना 100 कर देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 6 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे 6 लघुत्तम लेंगे तो 6x - 5x बटा 5x/6 गुना 100, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, 6 लघुत्तम लिए हैं तो 6 गुना x कितना हो गया? 6x। तो 6x - 5x/6, अब बटा में 5x/6 है और गुना 100 करेंगे। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 1x। 6x - 5x कितना होगा? 1x। तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखेंगे। तो x/6 हो जाएगा। देखिए 6x - 5x x हो गया, बटा 6 बटा 5x/6 गुना 100, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से गुना होता है, तो x गुना 6 कितना हो जाएगा? 6x बटा 5x गुना 6 करेंगे, 5x गुना 6 गुना 100, इस तरह लिख लेंगे। देखिए सबसे ऊपर में जो रहता है वो सबसे नीचे वाले से गुना होता है और बीच में जो है वो दोनों गुना होगा, यानी x को 6 से गुना करेंगे। x को किस से गुना करेंगे? 6 से, और 6 को 5x से गुना करेंगे। तो 6 से 6 को काट देंगे, x से x कट गया, 5 से 100 कट गया 20 बार में, यानी 20 बचे 100। तो कितना आ गया? 20%, यानी इसका उत्तर आएगा 20%। तो दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ऊपर रखेगा, तभी ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर आएगा 20%। तो फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। तो अंकित मूल्य को x मानेंगे और छूट दिया हुआ है 10%, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे उससे। उसके बाद लाभ दिया हुआ है 8%, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद देखिए अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे और क्रय मूल्य से भागा देंगे, फिर गुना 100 कर देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा।